तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से मरने से बचने का नहीं बल्कि मृत्यु से तरने का प्रश्न किया, मृत्यु सुधारक प्रश्न किया। सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और बोले, हे राजन, तुमने ये जो प्रश्न किया है, ये प्रश्न तुमने केवल अपने लिए ही नहीं किया है, बल्कि तुम्हारे इस प्रश्न से तो संपूर्ण संसार की ही मृत्यु सुधर जाएगी, संपूर्ण संसार का ही कल्याण हो जाएगा। आज राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कहते हैं, हे गुरुदेव, ब्रह्मा जी ने सृष्टि, पालन और संहार कैसे किया? तब मंगलाचरण करके सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि हे राजन परीक्षित, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न हरिद्वार में गंगा के किनारे मैत्रेय मुनि से विदुर जी महाराज ने भी किया था। अब विदुर जी महाराज ने कब किया, सभी ध्यान दीजिए। यदा तु राजा स्वसुतान साधून् पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। यदा तु राजा ससुतान साधून्, जब राजा धृतराष्ट्र अन्याय पूर्वक अपने पुत्रों का पालन करने लगा, अपने ही भाई पांडु के पुत्र पांडवों को लाक्षा गृह में जलाने का प्रयत्न किया, जिनकी पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित करने का प्रयास किया, तो विदुर जी महाराज ने जाकर के धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को समझाया कि ये कार्य उचित नहीं है। लेकिन दुर्योधन ने तो विदुर जी महाराज से बुरा भला कहना प्रारंभ कर दिया। दुर्योधन ने कहा कि हे दासी के पुत्र, तू मेरे ही टुकड़ों पर पलता है और मेरी ही निंदा करता है, या निकल जा मेरे राज्य से। सभी भक्त ध्यान दीजिए, जिस प्रकार रावण के अपमान के कारण विभीषण ने लंका का त्याग कर दिया और विभीषण का अपमान रावण के विनाश का कारण बन गया, ठीक उसी प्रकार दुर्योधन के अपमान के कारण विदुर जी महाराज ने हस्तिनापुर का त्याग कर दिया और विदुर का अपमान ही कौरवों के विनाश का कारण बन गया। विदुर जी महाराज त्याग कर देते हैं हस्तिनापुर का। हस्तिनापुर से निकल करके विदुर जी महाराज तीर्थों में भ्रमण करने के लिए चले जाते हैं, तीर्थों में दर्शन के लिए चले जाते हैं। एक दिन विदुर जी महाराज यमुना के किनारे भ्रमण कर रहे थे, तो वहां उन्हें उद्धव जी महाराज मिले। उद्धव जी महाराज ने विदुर जी से कहा कि हे विदुर, भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं को रच के जब जा रहे थे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरा भक्त विदुर जब तुम्हारे पास आए, तुम्हें जब कभी वो मिले, तो तुम मेरे भक्त को हरिद्वार में गंगा के किनारे मैत्रेय मुनि के पास में भेज देना। तो मैत्रेय मुनि विदुर को श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा सुना करके शांति प्रदान करेंगे।
इसीलिए हे विदुर, अब आप हरिद्वार में गंगा के किनारे मैत्रेय मुनि के पास चले जाइए। तब विदुर जी महाराज उद्धव से मिलने के बाद मैत्रेय मुनि के पास में पहुंचते हैं और मुनि को प्रणाम करके उन्होंने ये प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, ब्रह्मा जी ने सृष्टि, पालन और संहार कैसे किया? तब मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, भगवान नारायण से चतुश्लोकीय भागवत का दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि रची। कितने प्रकार की सृष्टि रची? 10 प्रकार की सृष्टि। महतत्व, अहंकार, तन्मात्राएं, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता, पंच पर्वा अविद्या, स्थावर, तिर्यक, मनुष्य और शनकादि ऋषि, ये 10 प्रकार की सृष्टियां रची। लेकिन इन 10 प्रकार की सृष्टियों को रचने के बाद भी जब सृष्टि की वृद्धि नहीं हुई, ये सृष्टि जब आगे नहीं बढ़ी, इस सृष्टि का जब विस्तार नहीं हुआ, तब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का विस्तार करने के लिए, इस सृष्टि की वृद्धि करने के लिए महाराज मनु और माता शतरूपा को उत्पन्न किया। और मनु और शतरूपा से ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जाओ और इस धरती पर संतान पैदा करके इस सृष्टि की वृद्धि करो, इसे आगे बढ़ाओ, इसका विस्तार करो। मनु जी महाराज बोले, हे पिताजी, उठने बैठने सोने जागने के लिए धरती तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उस समय धरती समुद्र के अंदर धंसी हुई थी, समुद्र में डूबी हुई थी, और उस पर भी हिरण्याक्ष ने अपना अधिकार जमा लिया था, हिरण्याक्ष ने कब्जा कर लिया था। तब ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी को छींक आई और तभी वराह रूप धारण करके वराह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए वराह भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। वराह भगवान जब प्रकट हुए तो वराह भगवान ने हिरण्याक्ष से युद्ध किया और युद्ध में हिरण्याक्ष को मार डाला। और जिस पृथ्वी पर, जिस धरती पर इस हिरण्याक्ष ने अधिकार जमा लिया था, उस धरती को दांतों में रखकर, दांतों पर रख करके लाए और ब्रह्मा जी को दे दिए। सभी ध्यान देना, केवल हिरण्याक्ष को ही नहीं बल्कि एक दिन हमको और आपको भी मरना पड़ेगा। लेकिन हम हिरण्याक्ष बन के ना मरे। हिरण्याक्ष किसे कहते हैं? हिरण्ये अक्षिणी यस्य सह हिरण्याक्षः। हिरण्य माने धन दौलत सोना चांदी जमीन जायदाद, और अक्षिणी माने आंख, अर्थात जिसकी आंखें 24 घंटे धन दौलत जमीन जायदाद में ही लगी रहती हैं, वही है हिरण्याक्ष। परंतु ध्यान देना, हम कितनी भी जमीन जायदाद इकट्ठी कर लें, कितने भी बड़े जमींदार बन जाएं, लेकिन मरना तो पड़ेगा। सभी शांति बना करके सुनिए। एक व्यक्ति ने भगवान की तपस्या की। भगवान जब प्रकट हुए तो उस व्यक्ति ने वरदान मांगा
कि हे प्रभु, मैं दुनिया का सबसे बड़ा जमींदार बन जाऊं। ये वरदान मांगा। भगवान ने कहा कि तेरे पास 3 दिन तक का समय है। भगवान ने उस व्यक्ति को 3 दिन का समय दिया और कहा कि इन 3 दिनों में तू जितनी जमीन का चक्कर लगा लेगा, यानी जितनी जमीन पर चल लेगा, वो जमीन तेरी हो जाएगी। अब उस व्यक्ति ने जमीन का चक्कर लगाना प्रारंभ किया, चलना प्रारंभ किया। 1 दिन बीत गया। अब वो सोचने लगा कि अगर मैं चल करके जमीन को नापूंगा, जमीन का चक्कर लगाऊंगा, तो फिर कम जमीन का चक्कर लगेगा, कम जमीन मेरी होगी। जब पैदल चलूंगा तो धीरे धीरे ही तो चलूंगा। अच्छा मैया, बड़ी आवाज कर रही हो आप तो, बिल्कुल शांति बना करके कथा सुनिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अच्छा, एक काम करिए, ये जो भी पानी पिला रहे हैं व्यवस्थापक भाई, अभी 5 मिनट बाद ही विश्राम का समय है। तो जब विश्राम का समय होगा तब आप ये जलपान कराइएगा। बस 5 मिनट की ही बात है। अभी आप थोड़ा बाहर निकल आइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो उस व्यक्ति ने क्या किया? अब उस व्यक्ति ने चलना नहीं बल्कि दौड़ना प्रारंभ कर दिया। जैसे कि दौड़ूंगा तो थोड़ा तेज स्पीड बनेगी, ज्यादा जमीन मेरी हो जाएगी। अब वो दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। अब अचानक से रास्ते में ही हार्ट अटैक आया और उसकी मृत्यु हो गई। अब जो जमीन इसने नाप ली थी, जिस जमीन का चक्कर लगा लिया था, वो भी इसकी नहीं रही, और जिस जमीन का चक्कर नहीं लगा पाया है, वो जमीन इसकी है ही नहीं। ठीक स्थिति यही हमारी और आपकी भी हो रही है। धीरे धीरे से हम ईमानदारी से धन कमा रहे हैं।